जर्नी का बता दूं, जर्नी बहुत ही बेकार रही। इन दिनों में तो कोई भी ना आए। जय श्री राम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो जी मैं उठ गया, अब तैयार हो रहा हूँ नहाने के लिए। नहा के, जैसा कि पता है आपको, पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं जा रहा हूँ बाहर। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं मेरी डे 3 के। और मेरी ट्रेन है 12 बजे के करीब। बस चलता है कि तैयार होके देखता हूँ पूरी अपडेट। नहाने जा रहा हूँ अभी मैं। हेलो जी, फाइनली हो गए तैयार। अब मैं जा रहा हूँ। बाय मम्मी। मेरी माता ठीक है, 2-4 दिन में आऊँगा। अब मैं चल दिया जी। लो जी, यहाँ से तो पैदल पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर बस स्टैंड है। बस स्टैंड से फिर ये जर्नी शुरू हो रही है अम्बाड़ा कैंट से। अम्बाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन से अपना एक ट्रेन जो सी मैं कल देख रहा था वो तो लेट हो रही है, वो तो रद्द कर दी है। दूसरी ट्रेन जा रही है 12:10 पता नहीं कितने पे जा रही है। वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, 23 घंटे। मतलब कल आज 12 बजे चलूँगा तो कल 11 बजे तक शायद ऑलमोस्ट पहुँच जाऊँगा। हाँ, 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। इसका रूट रहेगा आपका यहाँ से अम्बाड़ा से यमुनानगर से सहारनपुर से मुरादाबाद से बरेली से अपना होगा नजियाबाद, पता नहीं ऐसी कुछ नाम है। वहाँ से गोंडा होते जा रहा है। तो गोंडा होते जा रहा है। आगे भी है मेरे, पता नहीं क्या नाम है, और भी नाम है मेरे याद नहीं आ रहे हैं। मैंने देखा था लोकेशन पे। बाकी देखते हैं ये ट्रेन की जर्नी कैसी रहती है। सेकंड टाइम कर रहा हूँ मैं तो ट्रेन की जर्नी। इतना ट्रेन की जर्नी में कर नहीं पाता। और 2-3 बार ही गया मैं लॉन्ग जर्नी पे। 1300 किलोमीटर के करीब, 1300 किलोमीटर का सफ़र होगा कम से कम मेरे ख्याल में। तो देखते हैं कितना होता है, आगे चल के ही पता लगेगा। फर्स्ट बार इस साइड जा रहा हूँ मैं, कैसी रहती है। बाकी आप लोग पूरे व्लॉग में बने रहना, कैसे कैसे होता है, क्या होता है दिखाऊंगा। बस सही सलामत पहुंच जाए एक बार। हाई व्यू चेक करो आप पीछे, ऐसे ही है यहाँ की। गर्मियों में तो बहुत गर्मी होती है यहाँ पर। देखते हैं। फाइनली गाइस बस स्टैंड पहुँच चुके हैं। अब जाते हैं रेलवे स्टेशन। भीड़ देखो कितनी लग रही है। ट्रेन पे भीड़ देखो, गेट में खड़े हैं। इधर एक भाई मिला मैं। हेलो कर दे ना, नहीं दिख रहा यार, हाथ ला रखा। फिर भाई तुम ऐसे करो, पूरी जर्नी खड़े खड़े जाना पड़ेगा भाई, इतनी भीड़ है। क्या कहना चाहोगे चाचा जर्नी के बारे में? वीडियो बना ओ आनंद मनाते, क्रूर कठिन संकट भग जावे, सत्य धर्म पथ राह दिखावे। जो सत पाठ करे चालीसा, पर प्रसन्न होय बागीसा। कल्याण स्नेह से गावे, सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि पावे। मंद बुद्धि मम जान के, क्षमा करो गुण खाना। संकट मोचन क्षमहु मम दा। ये हमारी ट्रेन की जर्नी
बैठ के लूडो खेल रहे। ये भाई मेरा बारी खेल रहा है। कहाँ पहुँच गए? सीतापुर है ना। फाइनली गाइस हम सीतापुर पहुँच गए हैं। सीतापुर पहुँच गए हैं। सवेरे 8-9 बज जाएंगे, पता नहीं ज़्यादा हो जाए टाइम। ये स्टेशन है। स्नेही कल्याण। फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं गोरखपुर। यहाँ से सुबह 9-9:30 बजे पहुँचेंगे कम से कम। जय हनुमान बालाजी देवा, प्रकट भये यहाँ तीनों देवा। प्रेत राज भय आनंद मनाते, क्रूर कठिन संकट भग जावे। सत्य धर्म पथ राह दिखावे, जो सत पाठ करे चालीसा। पर प्रसन्न होय बागीसा, कल्याण स्नेही स्नेह से गावे। सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि पावे। मंद बुद्धि मम जान के, क्षमा करो गुण खाना। संकट मोचन क्षमहु मम, दास स्नेही कल्याण। एंटर कर गए ना। लो ये बिहार में एंटर कर गए अब यूपी से। इधर का व्यू चेक करो। बालाजी देवा, प्रकट भये यहाँ तीनों देवा। प्रेत राज भैरव बलवाना, कोतवाल कप्तानी हनुमाना। मेहदी फाइनली गाइस अब पहुँचे हैं। टाइम तो पता नहीं कितना हो गया, 9 बज गए हैं। वही 24 घंटे लग गए हमें। 22-23 घंटे बोल रहे थे, 22 घंटे 24 घंटे लग गए। तो ये फाइनली मैं पहुंच गया रूम पे। ये रूम है छोटा सा, यहाँ आया था मैं। जिनके पास आया, बाकी उनको बाद में दिखाऊंगा, मौका मिलेगा तो। जर्नी का बता दूं, जर्नी बहुत ही बेकार रही। इन दिनों में तो कोई भी ना आए तो एक ही तरीका है, 1 मंथ पहले 1-1.5 मंथ पहले अपनी टिकट बुक करवा ले। मेरा अचानक ही प्लान बना था, तो अचानक ही टिकट बुक करनी पड़ी मेरे को। और वो भी मेरे को इन दिनों में यूपी बिहार की गाड़ियों में मैंने एक चीज़ देखी है कि स्लीपर की, ना ही स्लीपर की टिकट मिलती है, ना ही एसी की, ना जनरल एसी की, जनरल की मिलती है सारी। और टोटल बड़ी दिक्कत होती है। इतने यूपी बिहार के आदमी चढ़ते हैं उसमें, इतने काम की बहुत बुरा हाल है। तो वो जो भाइयों, ये पीछे जो आवाज़ आ रही है इसको अवॉइड करियो, क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाहर ना। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस करके थोड़ा शोर आएगा, इसके लिए सॉरी। बाकी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। जैसे तैसे करके मैंने सोचा बस अब चल दिया तो आप लोगों को भीड़ भाड़ में थोड़ी वीडियो, भीड़ भाड़ के बारे में ही, इसी चीज़ के बारे में आपको बता दें। नहीं तो मैं कैंसिल भी कर सकता था, इतनी भीड़ में तो मैं कभी चला भी। सेकेंड टाइम इतना लॉन्ग ट्रैवल करा, कम से कम 1200-1300 किलोमीटर मैंने। तो मैं तो सोच रहा था कि होने जानी, फिर भी बड़ी मुश्किल में 24 घंटे लग गया मेरे को कम से कम यहाँ पहुँचने में ना। तो जाने में भी इतना लगेगा, तो मैं तो देखूँगा अब या स्लीपर या एसी में जाऊँगा। और यहाँ कितने दिन रहूँगा ये तो अभी फाइनल भी नहीं पता मेरे को। जिनके यहाँ आया हूँ वो
अभी से ही बोलने लग गए ये इतने तारीख को जाना, इतने तारीख को जाना, इतने तारीख को जाना। बाकी वीडियो देखने वाले ये बोलेंगे, व्लॉग देखने वाले मेरे कि ऐसा वो था तो इस टाइम गया क्यों, तो क्या करें, जाना पड़ता जिन्होंने बुलाया है। और मैंने कम से कम 3-4 महीने पहले इन्होंने बोल रहा था मेरे को कि आना है 1 जनवरी से पहले का ही बोल रहा था आना है, तो मेरे को इसलिए मैंने हाँ भी कर बहुत टाइम हो चुका था, कुछ ना 1.5 साल के करीब हो चुका था, ना भी मिले गया, तो इसलिए आना पड़ा। बाकी मैंने एक चीज देखी है यूपी बिहार के गाड़ियों में, ट्रेनों में बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही गंदा हाल है। कुछ तो लोग ही ऐसे हैं, कुछ प्रशासन की बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रशासन इग्नोर कर रही है, सिर्फ प्रशासन, ये प्रशासन तक मेरी वीडियो जाती है तो भाई कुछ ध्यान दो। खाली घूस खाने से या मेरे सामने हुआ है, मैं तो कोई बताऊंगा, वीडियो नहीं बना पाया सॉरी। और मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि मैं क्लिप भी ले नहीं पाया क्योंकि मेरी स्टोरेज हो गई थी फुल। अभी मैंने सारी पेन ड्राइव में अपनी जो भी फोन में स्टोरेज थी वो पेन ड्राइव में मैंने ना पेन ड्राइव में डाउनलोड करी है। इसमें इन पेन ड्राइव में डाउनलोड करी है मैंने, मेरे क्लिप पूरे नहीं हो रहे थे, तो अब इसमें सारी खाली करी है मैंने। अब जाके फोन खाली हुआ ना, जो स्टोरेज फुल हो गया था। बाकी आपके लिए छोटे छोटे क्लिप ले रखे हमने 2-4, बताना कैसे लगे। तो प्रशासन के ऊपर बात कर रहा था तो मैं ऐसे है भाई, सबसे बड़ी प्रशासन की ये दिक्कत है, जैसे ही आप यूपी से बिहार के लिए एंटर करने लगते हो, आधा यूपी से बिहार के कुछ किलोमीटर पीछे यूपी से ही पान गुटखा बीड़ी तो खाते ही हैं यूपी में, वो तो मेरे को भी पता है, पर वहाँ थोड़ा पर है कंट्रोल। जैसे यूपी पार करने लगते हो, यूपी के बॉर्डर बिहार के बॉर्डर के पास लगते हो, उसी में ही पान गुटखा बीड़ी बेचने वाले, ये प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई उसमें पब्लिक कोई ऐसी भी होती है कि हाँ भाई इन चीज़ों से अवॉइड करती है, नहीं खाना पसंद करती या उनके पास नहीं जाना पसंद करती, उसकी स्मेल बहुत होती है। तो भीड़ इतनी दम घुट गया, देखना आप लोग, बीच में 1-2 क्लिप पार की मैंने कितनी भीड़ थी, मैं तो कोई दरवाजे में लटक के आया, तो बड़ी दिक्कत थी। प्रशासन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, प्रशासन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई इन चीजों पर गौर नहीं करती। उसने खुद ही बोला कि एक बेचने वाले ने, मेरे फोन में स्टोरेज खुद थी, नहीं तो उसने ये अपने तरीके से ये बोला था कि क्या कर लेंगे पुलिस वाले, 4 थप्पड़ी तो मार देंगे, तो पैसे खा लेंगे, कुछ पैसे ले लेंगे। प्रशासन खुद भी गवाही है भाई, पुलिस डिपार्टमेंट है। और दूसरी बात ये कि उसमें भाई, दूसरी बात ये है कि उसमें टीटी चेक कर चढ़े थे रेल में, जनरल में। बस मैंने कभी जनरल में टीटी चढ़ते हुए देखे नहीं, फिर भी चढ़ गए थे, चढ़े, उन्होंने टिकटें चेक करी, तो पीछे इतनी भीड़ भाड़ थी, एक ट्रेन इतनी, वहीं से उन्होंने इतनी भीड़ थी, वहां भी इतनी प्रशासन खड़ी थी, जहाँ से पीछे से मैं चढ़ा था उससे पीछे से कितने लोग चढ़े थे वो मेरे को भी नहीं पता, तो ट्रेन पूरी फुल थी, फिर भी इतने लोग चढ़े, तो प्रशासन इतनी खड़ी है, उनको खुद देख रहा है, रास्ते में कोई हादसा हो जाए तो क्या प्रशासन इसके ऊपर जिम्मेवारी लेगी? इस चीज का ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। और दूसरी बात, 2 से 2.5 घंटे लेट ट्रेन, आप 2-2.5 घंटे पहले ट्रेन को अपना टाइम टू टाइम छोड़ दो, उसकी जगह 2 कर दो, पब्लिक तो कम होगी कम से कम। अरे नहीं, अरे टीटी चेक करने की बता देता हूँ, टीटी चेक करा, 5 से 7 आदमी आए, उन्होंने पकड़े जिस डब्बे में था, और आगे पता नहीं कितने होंगे वो तो मेरे को नहीं पता भाई। उन्होंने क्या करा, साइड में बुलाया, 600 रुपये फाइन भी पाया ना, फाइन का कोई वो दिया ना, टिकट बना के दिया भाई। अगले उस पे आके तो फिर पकड़ लेंगे, फिर 600 रुपये, गरीब आदमी कहाँ से देगा भाई? मैं मानता हूँ कि उनकी भी थोड़ी बहुत गलती रही है, इतनी भीड़ में उनको ट्रेन छूटने की दिक्कत से उनको जल्दबाजी में चढ़ना पड़ा। क्या करते अभी
इन दिन के यूपी बिहार वाले आप बताइए, आप लोगों को होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो इस चक्कर में जल्दीबाजी में वो चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद उनका कईयों की गलती से टिकट गलत थी, कईयों की टिकट ही नहीं थी, तो थोड़ा प्यार से बात करो, या तो आप टिकट बना के दो जो बनता है। चलो फाइन दे रहे हो, कुछ रसीद तो दो उसको फाइन का। रसीद भी नहीं दिया, ऐसे पैसे लिए, ऐसे जेब में डाल लिए, जेब में ऐसे पैसे डाल लिए और अपना निकल गए। 6-7 बंदे मेरे यहाँ से 600 से मिला लो। हर एक डब्बे, कितने डब्बे थे उसमें, कितने होंगे, हर एक डब्बे में 2-4 तो होंगे ही होंगे ऐसे। ये प्रशासन की। और बाद में शराब की बोतलें, बिहार में शराब बंद है, वैसे शराब की बोतलें चेक करनी आ रही है, तो वो क्यों नहीं देख रहे? जो गुटखा खा रहे, दारू पी रहे, जो बेच भी रहे, वहाँ खंडा रखा है, और दारू पी के वही आदमी रात को दारू पी के माल बेच रहे हैं, और दारू पी के भी उसमें बैठे। उनको क्यों नहीं बोल रहे भाई, गाली गलौज कर रहे भाई? जहाँ मैं अम्बाड़े से चढ़ा था वहाँ एक हादसा हो गया था बीच में। एक बंदा दारू पी रही थी, जबरदस्ती अंदर कूद गया। लड़की सर बदतमीजी करी है, मेरे ब्लॉग में है वीडियो, उसको कितनी लड़कियां थी मेरे पास ही खड़ी थी, मैंने बना रखी है छोटी सी, देख लेना कौन कौन लड़कियां थी। ये तो लास्ट में होगा, पहली आ जाएंगी, वीडियो मेरा लास्ट में होगा, वो पहली आ जाएंगी, देख लेना। तो उनका हाथ पकड़ा, बदतमीजी करने की कोशिश करी, जबकि प्रशासन भी उस टाइम ट्रेन चल रही थी, प्रशासन भी था, आवाजें भी आ रही थी जोर जोर की। हम लोगों ने सबने हल्ला भी मचाया, पर नहीं, प्रशासन गौर ही नहीं कर रही है। ऊपर से डंडा मारने की कोशिश कर रही है कि जो चढ़ रहे हैं उन पर। एक तो तुम लोगों की वजह से ट्रेन लेट है, गलत ट्रेन है, कोई से पूछो। एक और वहां दलाली एक और चल रही है, उनके बंदे खड़े हैं 10-15, हमें जाना है, तुम लोगों ने जाना है, हम सीट दिला देंगे, फट देंगे। 2 बंदे होंगे, 4 बंदे होंगे, 500 रुपये देंगे। धक्के से खिड़की से ऐसे धक्के से अंदर डालते हैं, चोट लग गई, फेट लग गई, क्या प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेगा? नहीं लेगा। इस चीज पे गौर किया जाए। वैसे तो मैंने ये चीज बहुत देखी भाई, फैमिली वाला होगा, कोई भी होगा, वो कैसे जाएगा ऐसे माहौल में? नहीं जा सकता। आपको इसके ऊपर थोड़ी सख्ताई लेनी चाहिए। ट्रेन के यूपी बिहार जहाँ जिन स्टेटों पे इस तरह की हालत है, उनके ऊपर आप लोगों को ऐसे एक्शन लेने चाहिए, हर वक्त चेक करना चाहिए। आप किसी की टिकट गलत हो जाती है, उसको आप शांति से समझाओ, रूल है, फॉलो है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हम भी रूल फॉलो देख के चले हुए हैं। पहले हम ऑनलाइन ही देख लेते हैं। जिनको नहीं देखना आता उनको क्या है, उनका क्या होगा? प्रशासन इस पे मदद भी करे, और गैल में जो इस तरह के हो रहे हैं काम, उस पर एक्शन ले। लोग खुद बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन खुद पैसा खाती है, ये बेचने वाले से, जो पान बीड़ी गुटखा। और दूसरी बात, बीच में मेरे को किसी और आदमी ने ये भी बताया था कि भाई ये रात को आते हैं, गुटखा पान बीड़ी बेचने वाले आते हैं, कहीं बीच में ऐसे होते हैं बीच में, और आके जांच मारते, कौन बंदा सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन बंदा सो रहा है, कौन जाग रहा है। जहाँ कोई ज़्यादा सोए वहाँ हाथ भी मारते हैं। ये भी मेरे को किसी ने बताया। जो भी जिम्मेवारी कौन रहेगा, ये भी देखो। और इनमें जो ये पान बीड़ी गुटखा सिगरेट जो लटरम बेच रहे हो आप लोग, एक तो पानी की बोतल, ट्रेन में मेरे पास बोतल थी एक, उसमें प्रिंट रेट 14 रुपये लिख रखा था, वो 20 रुपये की बेच रहे हैं। या तो प्रिंट रेट दो ना, उसमें आप 20 ही लिखो, या तो दो ना। 14 रुपये प्रिंट रेट दे रहे आप लोग, और 20 रुपये का पानी बेच रहे हैं, ये भी गलत है। और वो भी देखो, जो पान बीड़ी गुटखा 5 रुपए का एक गुटखा है, वो 20 रुपए के 3, 20 रुपए के 3 इस हिसाब से बेच रहे हैं। कोई खाने पीने की चीज है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं। इनके ऊपर गौर क्यों नहीं करती? आम पब्लिक को तंग करती है। आगे 600 रुपये इकट्ठा करा, जेब में बालिया, टिकट नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, चल दिया। भाई इसके ऊपर
इसके ऊपर कौन गौर करेगा? इसके ऊपर भी गौर करो ना। और ऊपर से आप लोग चेकिंग के लिए आने चाहिए उसमें कि हाँ भाई ऐसा कोई भी वो तो नहीं हो रहा है। तो चढ़ते तो स्टेशन से ही हैं जो ऐसे नशीले पदार्थ बेचते हैं, तो प्रशासन भी होती है वहाँ, वो प्रशासन क्यों नहीं देखती भाई? उसको भी देखना चाहिए। बाकी कहने की तो बहुत सारी बातें हैं। आप बोलोगे अभी ऐसे बुला रहा है, रिकॉर्डिंग कोई है नहीं है भाई, मेरा फोन स्टोरेज फुल हो गई थी इसका, नहीं तो मैं पूरी शूट करता नहीं करता, विवाद हो जाता, जो मर्जी होता। हाँ भाई ऐसे मामले में जो पूरी शूट भी करता तो होता है माड़ा मोटा, तो देखते क्या होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाकी जाते जाते एक और बात बता दो, जो आ रहा है जा रहा है, जाने का भाई ऐसा है जो 3rd क्लास AC और क्या बोलेगा स्लीपर, मैं तो अपनी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी बिजनेस क्लास में भी जा सकते हैं। हाँ पर ये है कि इन दिनों में जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, त्योहार के कोई भी दिन है, वैसे तो कोशिश करा करो कि जो मैनुअल से बंदे हैं जो नहीं जा सकते, मतलब अफोर्ड कर सकते ज़्यादा 3rd क्लास AC या क्लास AC या फिर बिजनेस क्लास वगैरह, इस तरह के अफोर्ड नहीं कर सकते, स्लीपर लेने की जरूर कोशिश करते हैं, क्योंकि कम से कम उसमें सीट तो मिल जाती है हमें, हम सीट भी ले सकते हैं, कोई सीट नहीं छोड़ सकता, हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। जनरल में हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, तो इसका ध्यान रखो। और जाने का या आने का जाने का 1 मंथ पहले से ही आप अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर दो जो आपने जाना है। तो बस मेरा कहना ये है, नहीं तो ऐसे जब ऐसे अचानक ही चलोगे तो ऐसा यही होगा। मेरे को देख के जो मेरी वीडियो देखते हैं वो बोलेंगे, जिन्होंने मेरे को जाने से मना भी करा, लेने क्या गया था, धनिया लेने गया था, ऐसे भी बोलेंगे मेरे को। भाई ये सब बातें एक्सपीरियंस, ये सब बातें मैंने जानी आके, इसीलिए ही मैं आया था। और आप लोगों के बताने जो मेरे को नॉलेज मिली वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ, इसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अभी मैं जितने दिन रहूँगा यहाँ पर उस हिसाब से वीडियो शूट करके शायद मैं अब शाम के वीडियो अलग से बना के एक ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये ब्लॉग यहीं तक था, ये सिर्फ जर्नी का, ट्रेन जर्नी का ब्लॉग यहाँ तक था। अभी जो भी होगा नई अपडेट वो आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।